रब्बिल वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। सवाल यह है कि सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत की असल तारीख़ क्या है। बाज़ लोग 26 ज़ुल्हज बताते हैं और बाज़ ज़रात जो है वो यकुम मुहर्रमुल हराम को आपकी शहादत का दिन करार देते हैं। तो इस हवाले से दुरुस्त कौल क्या है। देखें, अकाबरीन औलिया किराम बुज़ुर्गान दीन अंबिया किराम के विसाल की तारीख़ों में इख्तलाफ रहा है। हज़रत मौला कायनात मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत की तारीख़ों में भी बाज़ मकामात पे इख्तलाफ पाया जाता है। सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के मुतालिक भी आपने सुना है, तारीख़ों में इख्तलाफ है। बाज़ हज़रात 12 कहते हैं, बाज़ 8, बाज़ 14, लेकिन हमें हमेशा जमहूर के साथ चलने का हुक्म है। जमहूर जो फरमाए हम उसके मुताबिक अमल करते हैं। तो सवाल ये है कि हज़रत उमर फ़ारूक आज़म के मुतालिक जो है वो जमहूर का कौल क्या है। तो इस हवाले से याद रहें, इस बात में सबको इत्तिफ़ाक़ है कि सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु पे जो हमला हुआ है वो हमला 26 ज़ुल्हज को हुआ है। इसमें किसी को इख्तलाफ नहीं है। इख्तलाफ जो है इस बात में है कि यकुम को वफ़ात हुई है या फिर 26 ही को वफ़ात हो गई। तो इस हवाले से अक्सर रिवायात 26 पर दाल हैं, सिवाय इमाम इब्न असीर जज़री, इन्होंने उस ज़ुल्ग़ाबा में जो रिवायत अपनाई है वो 26 की तरफ मंसूब की है। ये 7 सदी हिजरी के हैं। और इसी तरह अस-सुननुल कुबरा में इमाम बहकी रहमतुल्लाह ने एक रिवायत लिखी है जिसमें आपकी वफ़ात को मंसूब किया गया 26 की तरफ। बाकी इनसे ऊपर जितने मुअर्रिख़ीन हैं इमाम इब्न जज़री से और इमाम बहकी से, उन सब ने जो है वो यकुम मुहर्रमुल हराम को आपका विसाल करार दिया है। और इस हवाले से ख़ास तौर पे जो रिवायत तायद करती है वो मुस्तदरक अल सहीहैन की जो रिवायत है वो भी इस बात पर दलालत करती है कि सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर हमला 26 को हुआ, लेकिन आप उसके बाद कुछ अर्सा बाकी रहे, ज़िंदा रहे और यकुम मुहर्रमुल हराम को आप विसाल फरमा गए। इस हवाले से मैं रिवायत पेश करना चाहूँगा। हज़रत इमाम हाकिम मुहम्मद बिन अब्दुल्ला हाकिम निसापुरी रहमतुल्लाह, ये अल-मुस्तदरक अल सहीहैन का तारुफ़ तो आपको होगा, बहुत ही मुस्तनद किताब है और बुखारी और मुस्लिम की शराइत पर इन्होंने अहादीस जमा की हैं। तो इस हवाले से आपने जो रिवायत लिखी है वो हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि आशा उमरु सलासन बाद अन ताइना सुम्मा माता फ़गुस्सिला व कुफ़िना। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म के शहज़ादे हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु जो है वो हमले के बाद, उन पर जो हमला हुआ कातिलाना, उसके बाद 3 दिन बाद तक ज़िंदा रहे, हयात रहे। उसके बाद आप विसाल फरमा गए और आपकी तजहीज़ो तकफ़ीन की गई, गुस्ल दिया गया और तकफ़ीन की गई। तो इस रिवायत से साबित होता है कि हमले के बाद 3 दिन बाद आप हयात रहे हैं। इसी तरह इस रिवायत का जो नंबर है वो 4558 नंबर हदीस है। इसी तरह 4556 है, इसमें भी जो है वो 3 दिन का ज़िक्र है कि आप हमले के बाद 3 दिन तक ज़िंदा रहे। इसी तरह 4557 में भी 3 दिन का ज़िक्र है कि आप 3 दिन बाद तक ज़िंदा रहे। तो हमले के बाद 3 दिन बाद तक ज़िंदा रहना ये मुस्तनद रिवायतों से साबित है। और अल-मुस्तदरक अल सहीहैन जैसी मुस्तनद मोतबर किताब भी इस बात पर दलालत करती है कि हज़रत उमर फ़ारूक आज़म का जो विसाल है वो यकुम मुहर्रमुल हराम को हुआ है और हमले के बाद आप 3 दिन ज़िंदा रहे हैं।